जय हिंद सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए जब तक आपका सिलेक्शन फाइनली ना हो जाए या सिलेक्शन से संबंधित कोई न्यूज़ ना आ जाए। तो इसलिए रेगुलरिटी और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, आपकी फाइनल सफलता के लिए। और ये वर्ष 2026 आपका बहुत अच्छा जाए। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं उसमें सेलेक्ट हो ही जाए एकदम फाइनली, क्योंकि 2026 जो वर्ष है आपके लिए और उन सभी प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एक अपने उज्जवल भविष्य के लिए लगे हुए हैं दिन रात, रेगुलरिटी से, पेशेंस से भी लगे हुए हैं। क्योंकि 2026 वर्ष, 2026 जो आपका वर्ष है एकदम रोजगार वर्ष ये उत्तर प्रदेश के लिए होने वाला है। तो इस रोजगार वर्ष में अपना एक रोजगार जरूर सेट कर लें। बस इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी के लिए मैं भगवान भोलेनाथ से, बजरंगबली से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी जो आपका उद्देश्य है, जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है वहाँ पर पहुँच जाए और अपनी एक सीट अपनी पक्की कर लें, जिससे आप अपने परिवारजनों के लिए और खुद के लिए अपनी एक स्टेबिलिटी प्राप्त कर लें। फिर देखिए आगे स्विच करना है किसी दूसरे में तो उसकी तैयारी चलती रहती है। पहले एक आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो आप लगे हैं इतने दिनों से, तो उस पर आप ज़रूर सफल हो जाए, ऐसी कामना है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप टाइटल भी देख रहे होंगे, थंबनेल भी देख ही रहे होंगे कि मैंने रखा है यूपी ट्रिपल एससी निवेदन वीडियो। जी हाँ, निवेदन वीडियो। ईटीओ परिणाम जारी, अब किसकी बारी? ऑडिटर 530 परिणाम या एक्सरे टेक्नीशियन का फाइनल परिणाम? 1828 जो डीवी है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, 13 तारीख से शुरू है। ये साथी अवश्य स्किप करें। और वीपीओ एजीटी डीवी कब से और कैसे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस की जाएंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये सेशन है, इसलिए इस सेशन में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए ईटीओ परिणाम जारी हो गया है 157 पोस्ट के लिए। 157 पोस्ट के लिए ईटीओ परिणाम जारी हो गया है और सभी ने उम्मीद देख भी लिया होगा अपना। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और सभी लोग इसमें समझ रहे हैं कि अब देखिए 12.5 कट ऑफ थी और जो कट ऑफ गई है वो 42, 40 ऐसे करके गई है। तो सभी सोच रहे हैं कि अब जो आगे के परिणाम आएंगे वो इसी के आधार पे आएंगे। देखिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर वैकेंसी का अलग पद होते हैं, अलग आवेदन होते हैं, कितने शॉर्टलिस्ट हुए, ये सारी चीजें हर वैकेंसी की अलग अलग होती हैं। आप केवल इसके आधार पे ये नहीं कह सकते हैं कि इसका अगर 30 नंबर बढ़ा है तो जूनियर असिस्टेंट का भी 30 बढ़ जाएगा, लेखपाल का भी 30 बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप इससे एकदम निश्चिंत रहिए कि इसके आधार पे अन्य वैकेंसीज के परिणाम जारी होंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग क्राइटेरिया, सबका अपना अलग अलग विशेषण होता है। तो इसके आधार पे कुछ जारी नहीं होगा, सबका अपना अपना अलग सिस्टम है। तो अब किसकी बारी? सबसे पहले देखिए ऑडिटर 530 का परिणाम आएगा या एक्सरे टेक्नीशियन का आएगा? तो देखिए मेरे हिसाब से ऑडिटर 530 2 तारीख को, अभी जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों का जो डीवी लगा हुआ था, 30 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का 2 तारीख को हो गया है। अब उनकी स्क्रीनिंग भी हो गई होगी क्योंकि 30 का ही था, 30 में कितने पहुंचे हैं पे भी डिपेंड कर रहा है। स्क्रीनिंग भी लगभग हो गई होगी। जैसा मैं समझ रहा हूँ कि आपका 530 का परिणाम आपके ऑडिटर, ये जो असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 डीवी जो 13 तारीख से शुरू है, इससे पहले निश्चित रूप से आ जाएगा। आज 6 तारीख हो गई है, एक हफ्ते का समय, पूरे 6 दिन का समय अभी बाकी है। इस डीवी के पहले आपका ये परिणाम आयोग अवश्य जारी कर देगा, क्योंकि आयोग भी समझ रहा है कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो 530 ऑडिटर में होंगे और कहीं ना कहीं 1828 डीवी में होंगे। कुछ तो होंगे ही, ऐसा नहीं कि सब में, सभी लोगों का दोनों में होगा, लेकिन कुछ होंगे। तो कि ऑडिटर का ग्रेड पे अलग है और असिस्टेंट अकाउंटेंट का ग्रेड पे अलग है। तो जो ऑडिटर में चयनित हो जाएगा तो वो डीवी
1828 का तो नहीं कराना चाहिए, तो इसीलिए मैंने निवेदन वीडियो किया है इसका। तो पहले तो परिणाम कौन सा आएगा, तो पहला जो परिणाम मेरे हिसाब से आना है वो 530 ऑडिटर का आना है। इसीलिए मैंने इसमें आपके लिए आज ये सेशन मैं कर रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे 1828 वाले जो साथी हैं इस वीडियो को अधिकतम शेयर करिएगा। ये साथी अवश्य डीवी स्किप करें। तो हमारे जो 530 वाले ऑडिटर 530 वाले हैं उन सभी से, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपका परिणाम 13 तारीख से पहले आ रहा है और आपका 1828 वाली डीवी में भी है और आपका परिणाम अगर फाइनली सिलेक्शन का आया जा रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप 1828 डीवी को स्किप कर दें, क्योंकि ऑडिटर का ग्रेड पे आपका अधिकतम है और असिस्टेंट अकाउंट का आपका डी जो ग्रेड पे है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है ऑडिटर से। तो आपसे करबद्ध निवेदन है हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जो ऑडिटर 1828 डीवी में कहीं ना कहीं कंपटीशन में लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं तो, और अगर आप यहाँ पर भी हैं तो आप इसको स्किप कर दें। अगर आपका यहाँ पर फाइनल चयन हो रहा है तो आप सभी से, उन सभी हमारे भाई बहनों से निवेदन है जो अगर ऑर्डर 530 में फाइनल परिणाम में चयनित हो रहे हैं और आपका 1828 डीवी में भी है, सभी लोग 1828 डीवी को स्किप कर दें, क्योंकि आपके स्किप करने से कहीं ना कहीं कुछ एक कंपटीशन तो कम ही हो सकता है, कुछ एक कंपटीशन कम होगा, कहीं ना कहीं कट ऑफ कम होगी आपके उससे। अगर आप ये कर सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि आपके ही करने से कहीं ना कहीं किसी साथी के घर में, किसी आपके भाई बहन के घर में एक उम्मीद की किरण जागृत होगी। ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे तो हो ही जाएगा उसको किसी का, फाइनली कंपटीशन कम हो जाएगा और कंपटीशन में फिर किसका नंबर लगता है वो तो खैर लक के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर आप ये करने के आपको भगवान ने लायक बना दिया है ऑर्डर 530 में चयनित होने के बाद, और आपका अगर इधर भी है तो निश्चित रूप से आप उसको स्किप जरूर करिएगा। आप सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है वीडियो का निवेदन वीडियो। फिर हम लोग बात करते हैं वीपीओ एजीटी डीवी कब से और कैसे। तो अभी हमारे कुछ साथी वीपीओ और एजीटी वाले 2 जनवरी को अभी आयोग गए थे, तो वहाँ जैसे जो सूचना मिली है कि वीपीओ का डीवी जो है वो आपका पहले हो सकता है, क्योंकि वीपीओ में जो है 1468 के सापेक्ष लगभग 6100 कुछ हमारे साथी हैं और एजीटीवे में 3446 के सापेक्ष लगभग 22,000 हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं जो डीवी करवाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में डीवी करवाना कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है। तो इसी के लिए आयोग ने स्पष्ट थोड़े से कहा गया, जानकारी दी गई है कि एजीटी के डीवी के लिए शासन को पत्र लिखा गया है ऑनलाइन डीवी के लिए। कैसे का मतलब, ऑनलाइन डीवी के लिए पत्र लिखा गया है, तो ऑनलाइन डीवी में वो सारी प्रक्रिया शासन को बता दी गई है कि इस प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन डीवी हो जाएगा। तो अगर शासन जल्दी स्वीकृति दे रहा है तो आपका डीवी की नोटिस जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो सबसे पहले डीवी हो सकता है वो ये मान के चलिए कि 15 से 20 तारीख के बीच में वीपीओ के डीवी की नोटिस आ सकती है कि आपका डीवी इस तारीख से शुरू होगा। एजीटी का डीवी कि मान के चलिए अभी शासन को लिख भेजा गया है प्रस्ताव, अगर शासन मुहर लगा देता है तो ये मान के चलिए कि फरवरी में उसकी डेट निश्चित रूप से आ जाएगी। और अगर ऑनलाइन होगा तो निश्चित रूप से बहुत जल्द डीवी आपका संपन्न करा लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप एकदम धैर्य बनाए रखिए, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पेशेंस और रेगुलरिटी। रेगुलरिटी तो आप बिल्कुल करना है क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, बस अब आपको पेशेंस का काम है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कि आप परेशान होंगे तो आपके परिवारजन जरूर से जरूर परेशान हो जाते हैं, तो बच्चे को देखकर माता पिता अवश्य परेशान होते हैं। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, आपकी वो घड़ी आने वाली है जब आपका चयन की खबर, आपको डीवी की खबर आपको मिलने वाली है कि इस दिन से डीवी आपका शुरू होगा। तो सभी लोग धैर्य जरूर बनाए रखें और अपडेट्स के लिए अपने भाई, छोटे भाई या बड़े भाई कुछ भी समझ लीजिए, के साथ जुड़े रहें, रोजगार यादवों के साथ जुड़े रहें। और वीडियो को अधिकतम शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से अधिकतम ये जो मैंने स्किप अभियान शुरू किया है तो ये कहीं ना कहीं कई साथी तक पहुंचेगा। जो स्किप करने के मूड में है वो स्किप फिर कर सकते हैं। तो सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना ही प्यार ऐसे देते रहें जैसे आपको, इसीलिए आपको जानकारी मैं समय से सब प्रोवाइड करा सकूँ कि आपके प्यार से ही हम लोग
आपके सामने सही और सटीक जानकारी के थ्रू आते हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए रोज यादवों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।